हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय और आज हम लोग फार्मूला को आगे पढ़ेंगे। फार्मूला का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर? ये हम लोग पढ़ लिए थे। cos a प्लस b भी पढ़े थे। क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी पढ़े थे। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? साइन ए माइनस बी, बस यही निगेटिव आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी हम लोग पढ़े थे। क्या? टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी पढ़े थे। क्या? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इतना फॉर्मूला तुमको इस तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद है तो फिर बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, अच्छा, हम लोग ये भी पढ़े थे tan π/4 माइनस ए या प्लस ए होगा तो ये होता है 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो वहाँ से एक फॉर्मूला। यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखते हैं। अच्छा, और एक चीज़, tan π/4 माइनस ए भी पढ़े थे ना, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। यही, अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो tan π/4 प्लस ए इंटू tan π/4 माइनस ए। जैसे ही इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, tan 1 प्लस ए से ये tan 1 प्लस ए कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, मतलब कट के 1 आना है। नहीं विश्वास है तो मल्टीप्लाई करके देखो, देख लो। हाँ, तो tan π/4 प्लस ए इंटू tan π/4 माइनस ए क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या? एफ ए प्लस बी का सम 90 डिग्री हो या π/2 बोलते हैं, ए प्लस बी 90 डिग्री हो, देन तब tan ए इंटू tan बी क्या होगा? tan ए इंटू tan बी। तो डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग कि tan ए इंटू tan बी क्या होता है? 1 होता है। कैसे? यहाँ दोनों एंगल को जोड़ कर देखो ना, दोनों एंगल को जोड़ने पे 1 आता है, सॉरी दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। ए से ए कट जाएगा और ए 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तब tan ए इंटू tan बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। छोटा मोटा एग्जाम जैसे SSC वगैरह ये सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो जनरल कॉम्पिटिशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको कर लेना। ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan ए और tan बी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान में रखना इसको। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी, और हम लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी कितना होता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, अगला फॉर्मूला है, नंबर तुम लोग देकर लिख लेना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है? तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या कॉस में चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना होकर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कैसे होता है? देख भी सकते हो। देखो, LHS इक्वल टू हम लोग का क्या है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं एंगल से कि ऐसा आ जाए, लेकिन ऐसा संजोग है कि आ जाता है। तो कैसे आता है? साइन ए प्लस बी बोलो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इतना इंटू साइन ए माइनस बी बोलो तो यही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा होता है। क्लियर? इसको कुछ समय के लिए x मान लो,
इसको कुछ समय के लिए y मान लो। तो यही तो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी x हो गया, ये भी तुम्हारा क्या है y है, डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, मान लिए ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो ये इस फॉर्मूले पे आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो x क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। अब तुमको ये आंसर लाना है या ये आंसर लाना है, देख लो। अगर ये आंसर लाएगा तो कॉस का टर्म को नहीं रहने देंगे, ये आंसर को लाना है तो साइन के टर्म को नहीं रहने देना है। तो चलो ये लाते हैं, मतलब कॉस को चेंज कर देंगे साइन में। तो ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इंटू ये कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस ये कॉस स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। आगे बढ़ो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस 1 साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी ये साइन है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखो ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गया है, ठीक है, बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से हम लोग देखें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको चेंज कर लो कॉस में, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का कॉस माइनस ए का टर्म क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इधर आ जाएगा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, मतलब इसको चेंज कर लो तो ये आ जाएगा। आसान है, बहुत सारा, बहुत आसान है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला निकालते हैं। और भी एक फार्मूला है कॉस के लिए, अगर कॉस ए प्लस बी हो जाए इंटू कॉस ए माइनस बी, तब क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ध्यान रखना ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या यही होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कुछ लिखो, अगर कॉस स्क्वायर ए लिखते हो तो माइनस में साइन स्क्वायर बी लिखना है, कॉस स्क्वायर बी लिखते हो तो माइनस में साइन स्क्वायर ए लिखना है। तो इस तरह से ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला डबल एंगल फार्मूला अच्छा, डबल एंगल का मतलब बहुत बड़ा सा नहीं, डबल मतलब 2a करके आएगा, 2 थीटा 2 ऐसा कुछ आएगा। तो चलो साइन 2a बोलोगे या थीटा बोलो, जैसे तुम लोग सोच सकते हो। साइन 2a ही ले लो, साइन 2a। तो साइन 2a जो होता है ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a जो होता है क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्यों होता है भाई, तो ऐसा समझो कि साइन a प्लस बी क्या है तुम्हारा, साइन a प्लस बी है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। 2a का मतलब हुआ कि b को भी a पुट कर दो, पुट b इक्वल टू a। तो जैसे b को a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस a इक्वल टू ए साइन a इंटू कॉस a, ये कॉस b नहीं होकर a हो जाएगा, प्लस कॉस a तो रहने देंगे, b को पुट करेंगे a इंटू साइन a। तो देखो दोनों एक ही टर्म आएगा, साइन a कॉस a, ये भी है साइन a कॉस a, तो 2 साइन a कॉस a। तो ये हो गया साइन a प्लस a साइन 2a, ये हो गया 2 साइन a कॉस a। तो इस तरह से फॉर्मूला आता है, खुद बनाना सीखो, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। साइन 2a क्या होता है 2 साइन a कॉस a,
अब यहाँ से सीखना क्या है, ये तो फॉर्मूला आता है लेकिन सीखना हमको क्या है, क्या हो रहा है। तो देखो डबल एंगल जो है ना आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 sin A cos A बन जा रहा है, ठीक है। अगर कोई यहीं से sin 4A पूछ दे, sin 4A, ठीक है, sin क्या पूछ दिया है 4A, तो हम लोग को ऐसा समझना है कि जो भी यहाँ एंगल रहेगा वो इधर जाके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो लिखो 2 इंटू 4A है ना, 4A को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2A 2A, ठीक है। ये हो जाएगा 2, एक साइन को दे दो एक कॉस को दे दो, 2 sin 2A इंटू कॉस 2A। मतलब हम लोग कम से कम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। sin 4A रहेगा तो ऐसे टूट जाएगा, 2 sin 2A इंटू कॉस 2A। अगर sin 3A कोई पूछ दे तो एक sin 3A का स्पेशल फॉर्मूला है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पूछ दे sin 3A तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं 2 sin 3A का आधा, तो 1.5A लिख सकते हो, या लिखो 3A/2, 2 sin 3A/2 इंटू कॉस 3A/2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कोई sin 5A पूछ दे, क्या हो जाएगा 2 sin 5A/2 कॉस 5A/2। अच्छा यही नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। साइन मान लो पूछ दिया, क्या साइन पूछ दिया, साइन थीटा ही पूछ दिया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे साइन थीटा है, तो ऐसा नहीं है। इसको हम लोग फॉर्मूले से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको मानेंगे जो भी साइन है वो अपने आधा एंगल में टूट जाता है, तो लिखो 2 sin थीटा का आधा θ/2 इंटू कॉस θ/2। क्लियर है। कुछ भी पूछ दे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तुम्हारे मन से। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 ना, चलो साइन 2020 x ले लो, साइन 2020 x, तो ये कैसे टूटेगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 2020 का आधा 1010, तो 1010x इंटू कॉस 1010x, ठीक है। तो इस तरह से हमको समझना क्या है, साइन का जो भी एंगल है अपने हाफ में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, एक साइन को मिलता है एक कॉस को मिलता है, 2 आगे हमेशा रहता है, ठीक है। साइन 2A क्या हो गया 2 sin A इंटू कॉस A। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देख ले कॉस 2A क्या होता है, इसको समझ लेना, लिखते चलना। कॉस 2A, तो देखो फिर से फॉर्मूला अगर cos 2A का लगाते हो, cos 2A, तो cos A प्लस B से चलो ना, cos A प्लस B, तो cos में ही आता है, cos A cos B, प्लस रहेगा तो माइनस, फिर साइन में टूटेगा, साइन A साइन B, ठीक है। हाँ अब B के जगह पे A पुट कर दो, B के जगह पे भी A पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया cos A प्लस A इक्वल टू, ये हो जाएगा cos A इंटू कॉस B को फिर से cos A लिख देंगे, माइनस साइन A इंटू साइन A, तो ये क्या बन गया cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। ये बन गया cos 2A, तो cos 2A क्या होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। एंगल यहाँ भी हाफ होता है, लेकिन कॉस को अलग मिलता है, साइन को अलग मिलता है, दोनों को स्क्वायर फॉर्म में मिलता है, बीच में नेगेटिव आता है कॉस के कारण, कॉस है ना, नेगेटिव क्रिएट करना ही। हाँ तो कॉस 2A क्या होता है, तो ध्यान में रखना कॉस स्क्वायर 2A का हाफ माइनस साइन स्क्वायर हाफ, 2A का हाफ A, ठीक है। तो यहीं से कोई पूछ सकता है कॉस 10A क्या हो जाएगा, कॉस 10A, तो हम लोग कम से कम इतना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10A का आधा डायरेक्ट लिखो 5A माइनस साइन स्क्वायर 5A, ठीक है। कोई cos 7A पूछ दे तो cos 7A है ना, cos स्क्वायर 7A का आधा नहीं पता है तो आधा डायरेक्ट लिखो 7A/2 माइनस साइन स्क्वायर 7A/2। कोई पूछे cos 15A को क्या लिख सकते हो, तो हम लोग बोलेंगे cos 15A को लिखेंगे cos स्क्वायर 15A/2 माइनस साइन स्क्वायर 15A/2, जितना रहेगा उसका हाफ, ठीक है। एक चलो तुम्हारे लिए cos A ही पूछ दे, cos A क्या होता है तो समझो फिर से, cos A नहीं है, cos A को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो कैसे,
कॉस स्क्वायर ए का हाफ ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए का हाफ ए बाई टू। ठीक है। अच्छा कहीं और ऐसा दे दे कॉस ए बाई फोर पहले से दिया हुआ है, तब कॉस ए बाई फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बाई फोर का भी आधा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो ए बाई फोर का आधा का मतलब हुआ 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए बाई फोर में, तो ए बाई 8 होता है। ठीक है। आधा का मतलब ए बाई 8, ए बाई फोर का आधा ए बाई 8 डायरेक्ट यूज करेंगे। कॉस 4a क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 8, तो जितना रहता है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस तरह से cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। एक फॉर्मूला और हम लोग tan के लिए पढ़ लेते हैं। हाँ, तो tan 2a क्या होता है, tan 2a तो लिखो, हम लोग बनाओ फॉर्मूला बनाते हैं। tan a प्लस बी से ही ये भी बनेगा। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर। अब क्या करो, पुट करते हैं a के जगह पे b के जगह पे a। ठीक है। b को भी a पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan a प्लस a, tan a प्लस a इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। ठीक है। तो ये हो गया tan 2a, ये बन गया है, देखो tan a प्लस tan a 2 tan a लिख दे, लिख दीजिए ना। ये 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर लिख दे, बिल्कुल लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये तुम्हारा tan 2a का फॉर्मूला है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। याद रहेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, याद रहेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो इस तरह से tan का भी फॉर्मूला समाप्त होता है। एक और देख लो, sin 2a हम लोग जानते हैं ये होता है क्या, चलो इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लो पहले। जैसे tan 4a बोल दे, क्या लिखेंगे जल्दी, तो इतना तो लिख ही सकते हैं, एंगल हमेशा हाफ होगा, 2 tan 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। ठीक है। अगर tan a कोई पूछे tan a क्या होता है, तो tan a की वैल्यू बोलो 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है। कोई पूछ दे tan x बाई 3 पहले से है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो tan 2x के फॉर्मूले से अगर इसको तोड़े तो ये x बाई 3 का हाफ होता है x बाई 6, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 6 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 6। क्लियर है। तो इस तरह से tan 2a का फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक फॉर्मूला और है, उसको भी देख लो। चलो sin 2a से फिर शुरू करते हैं। sin 2a क्या था, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अगर इसको tan में लिखना हो तब क्या लिखेंगे, तो ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a का ये भी फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। कैसे आया है ये खुद करो, अच्छा लगेगा। tan को sin बाई cos में चेंज कर दो, क्या करो, tan को लिखेंगे sin a बाई cos a, खुद से बन जाएगा। क्लियर है। हाँ, या डायरेक्ट ऐसे भी, डायरेक्ट अगर सोचना चाहते हो तो लिखो 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a। ठीक है। 2 tan a को लिखो sin a अपॉन cos a इंटू sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a। तो एक cos से एक cos चला गया, बचा क्या, 2 sin a cos a। तो इस तरह से ये सब का प्रूफ है, हम लोग देखते हैं। तो sin 2a tan में आता है, तो इसको ध्यान रखना है, ये बॉक्स को ध्यान रखना है। cos 2a, तो हाँ cos 2a का भी tan में आता है, तो
cos 2a जो होता है ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको तो खुद से कर लेना भाई, इसको तो नहीं बताऊंगा, हाँ ये खुद से ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला पढ़े, कुछ और भी पढ़े हैं। अगले क्लास फिर फॉर्मूले के साथ हम लोग आते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।